आकाश दो पार्टनर हैं, आशीष और आकाश दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब कैपिटल का नीचे क्रेडिट का ही होता है। कितना बैलेंस दे रखा है 5 लाख और 6 लाख। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैसे पता? आगे लिखा हुआ है 31 मार्च 2026। नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक में 24 25 जो भी दे रखा हो, आप उससे ये भी समझो कि कैपिटल कौन सी है, ये ओपनिंग है क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता। हम इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात भी करें तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। हाँ या ना बोलो? क्योंकि इंटरेस्ट लगता है किस पे है? ओपनिंग पे। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर इसने बोला है लास्ट में, आगे पढ़ोगे तो ड्राइंग दे रखी है बच्चों दोनों की, 1.5 लाख और 1 लाख। और ये जो कैपिटल है ना, फिर से एक बार पढ़ते हैं सेकंड लाइन। ये जो कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 6 लाख क्लोजिंग कैपिटल, ये आफ्टर डेबिट इन द ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग ऑलरेडी काट चुके हैं। तो ये कैपिटल कब है? ड्राइंग कटने के बाद, सिर्फ ड्राइंग कटने के बाद, प्रॉफिट का जिक्र नहीं है, सिर्फ ड्राइंग कटने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, मानो 10 लाख रुपए लगाए तुमने और 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने बचेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा कि 8 लाख ड्राइंग कटने के बाद है। हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्राइंग कटने से पहले क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 लाख। ऐसे इसमें करना है, बस आपको ड्राइंग जोड़ देनी है, इससे आपका क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास? 5 लाख। नेट प्रॉफिट इसमें भी इंक्लूड नहीं है, उसे हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल मैं फाइंड कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया एक थ्योरी के हिसाब से, कि आपके पास 10 लाख रुपए लगाए आपने, लास्ट में आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे? ये 8 लाख क्लोजिंग है। ओपनिंग निकालने के लिए क्या करोगे? 2 लाख वापस से कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा फिर से? 10 लाख। तो इसलिए ओपनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करना है। क्या? बस ड्राइंग प्लस करनी है। तो अगर मैं आशीष की ओपनिंग कैपिटल फाइंड करूं तो क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है उसका? उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 5 लाख गिवन है, प्लस ड्राइंग कितनी है उसकी? 1.5 लाख ड्राइंग गिवन है। तो इसका मतलब उसका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 6.5 लाख। ठीक है बेटा। और अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो 6.5 लाख का कितना परसेंट दे रखा है? 10%, जो कितना होता है? 65,000 रुपये। हाँ या ना? ठीक है, कितना होता है बेटा वो? 65,000। ठीक है, ऐसे ही सेम मुझे किससे किससे करना है? आकाश है, आकाश है। ठीक है, आकाश का मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। कितनी कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग उसकी? 6 लाख। मैं पूछ सकता हूँ किससे भी, तो अलर्ट रहें पहले से ही। और ड्राइंग कितनी है उसकी? 1 लाख। कितना हो जाएगा ये अमाउंट? 7 लाख। और 7 लाख का क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से कितना आंसर आएगा? 70,000 रुपये। कितना आ गया? 70,000। 2 बंदों की इंटरेस्ट निकल गई। ठीक है, कैपिटल दोनों की अलग हो सकती है। और जाओ और आओ लेट क्लास। इसकी जो स्टार्टिंग क्लास में बताया था, कैपिटल जरूरी नहीं सबका सेम ही हो, जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही कैपिटल हो। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले अब गैलेंटी पूछी गई है ना, गैलेंटी बनाते हैं। क्या गैलेंटी उसे बता सकते हैं? मुझे पढ़ा था अभी हम पिछले क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष। अच्छा, कौन बताएगा अगर कैपिटल फिक्स होती तो क्या एंट्री यही होती?
ए एंट्री होती या कुछ इसमें चेंज होता, आशीष करंट अकाउंट व्हाट इज होता, ठीक है। कैपिटल अगर फिक्स होगी ना, ऊपर क्या लिखा था क्वेश्चन पढ़ा आपने कि कैपिटल फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर फ्लक्चुएशन का क्या लिखा होता, फिक्स्ड, तो आपकी एंट्री में आशीष करंट अकाउंट व्हाट इज होता, ठीक है। और 2 आकाश कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल पार्टनर की सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में, बता भी चुका था पहले। कितनी कितनी इंटरेस्ट निकले थे इसके 65,000, इसका 70,000, और टोटल मिला कितना हो गया 1,35,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अब है क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? देखो ये जो मैं साइड में कर रहा हूँ, आप लोग नीचे नीचे करना, ठीक है। पहले कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल की, फिर आप जनरल एंट्री, और फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनको मैं बता दूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कि कैसे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है। और क्या आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस? नेट प्रॉफिट है, तो आपको यहां लिखना है इस तरफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है, वो कितना है बेटा 5 लाख। एक कोड वर्ड बताया था मैंने, याद है क्या बताया था? RISCI, याद कर लो इसे। R फॉर रिजर्व, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S फॉर सैलरी, पार्टनर सैलरी, C फॉर पार्टनर कमीशन, और वो जो आई है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर के चारों वर्ड इधर आते हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में, हमारे इस क्वेश्चन में क्या रिजर्व की कोई बात की गई थी? क्या इस क्वेश्चन में रिजर्व है? क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? तो चलिए लिखते हैं इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आशीष और आकाश को देना है, और हम दे चुके हैं, बस यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। और अमाउंट कितनी थी? वो पहले बंदे की 65,000 और दूसरे बंदे की 70, जो कितना हो गया, आपको बिल्कुल यही सेम प्रेजेंटेशन रखनी है, ठीक है। अमाउंट को यहाँ नहीं, बिल्कुल कोने में लिखना है, लाइन के इधर, और ये वाला अमाउंट भी कहाँ लिखोगे? लास्ट अमाउंट के आगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्या इस क्वेश्चन में सैलरी की बात की गई है, कमीशन की बात की गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है? ड्राइंग है बेटा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम तभी लेंगे जब परसेंटेज गिवन होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज गिवन है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% गिवन है, ड्राइंग का परसेंट गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट नहीं लेना। कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं, वो हमारी इनकम है, इसलिए इधर आता है वो। अब बताओ इनमें से कुछ है और? खत्म। अब क्या करते हैं हम? प्रॉफिट को बांटेंगे। कैसे? इधर हमारे पास कितना प्रॉफिट था? सारे बोलो। 5 लाख था। 5 लाख में से कितना खर्चा हो चुका है? 1,35,000। कुछ और बचेगा? क्या बचेगा? 3,65,000, 3,65,000 बचेगा ना। उस बचे हुए प्रॉफिट को क्या कर दो? बांट दीजिए। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट आशीष और आकाश में बांटना है। कितने रुपए? कितने रुपए थे वो? 3,60,000। कैसे बांटना पता है? अभी सिखाया था ना, दोबारा पता है तो कैसे बांटते हैं जिनको नहीं पता। बेटा प्रॉफिट हो या लॉस, उसके लिए क्वेश्चन में हमेशा रेशियो गिवन होगा कि पार्टनर्स को कैसे पैसे देना है हमें, और नहीं होगा तो रेशियो 1:1 होगा, मतलब बराबर बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन था ना, फर्स्ट लाइन में क्या रेशियो था? आशीष को देना है 3, आकाश को देना है 2, तो आशीष का होगा 3 × 3 डिवाइडेड बाय किससे करना है? टोटल से। टोटल कितना है इसका? 5। तो कितना आएगा इसका आंसर? 189,000। सेम ऐसी क्या करना है? मुझे आकाश को देना है। आकाश का शेयर कितना है? 2/5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जब मैं बोलूँ रेशियो तो आपको 3:2 बोलना है, और जब मैं बोलूँ शेयर कितना है तो आप 2/5 बोलोगे। तो आकाश का शेयर कितना है? 2/5। तो इस अब कितना अमाउंट आएगा? गलत है ये, कितना आएगा? 219,000। ठीक है। और नेक्स्ट का कितना है? नेक्स्ट 1,46,000। और यहां कर दो बेटा लास्ट में क्या? टोटल। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से शुरू से बता देता हूं। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना था और इंटरेस्ट की एंट्री करनी थी, पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं ओपनिंग पे, और ओपनिंग हम पे गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने क्या करा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड किया। हाँ या ना? आशीष का भी और आकाश का भी। क्लियर? और उस कैपिटल पे हमने क्या निकाला भी दोनों का, ताकि हम जनरल एंट्री कर सकें। और जनरल एंट्री के बाद हमसे क्या पूछा गया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बांटा प्रॉफिट, हमने बांट दिया, ठीक है। और प्रॉफिट तभी बटेगा जब ये सारे खर्चे और इनकम हो चुके होंगे। पर इस क्वेश्चन में इन सभी खर्चों में सिर्फ एक ही खर्चा गिवन था। हाँ या ना? कौन सा खर्चा था इसमें से? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इसलिए एक ही किया और बचे हुए प्रॉफिट को कर दिया हमने, बांट दिया। क्लियर?